जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा साधना करते समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर समानता हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन पूजा साधना की दृष्टि से यह बातें अति महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि पूजा करने वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब प्रिय है। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं है, तो गणेश जी को और भैरव बाबा की पूजा में तुलसी भोग नहीं लगाते हैं। कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने में छोड़कर निषेध है। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और कुछ लोग हैं जो इन बात को नहीं जानते। तो ये बात सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि बिना स्नान किए तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। जो हम दुर्वा कहते हैं या बहुत जगह उसे दुभ भी कहते हैं और कुछ जगह उसे दुभी कहते हैं। तो रविवार के दिन दुर्वा को नहीं तोड़ना चाहिए, या भगवान को ही चढ़ाना हो फिर भी दुर्वा उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार का दिन छोड़कर दुर्वा आप हर रोज़ तोड़ सकते हैं, हर रोज़ भगवान को अर्पित कर सकते हैं। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, केतकी पुष्प होता है, एक फूल होता है जो कि शिव भगवान को नहीं चढ़ता है, तो शिव को केतकी पुष्प भूल करके भी ना चढ़ाएं। केतकी पुष्प से जो कि शिव भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। ये बहुत फलदायी होता है। देवताओं के सामने अगर कोई दीप पहले से जल रही हो तो उससे खुद बुझने देना चाहिए। कभी भी उस प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता है। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण ना करें। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूजा करते समय कोई पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर लीजिए और उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। बहुत लोग के मन में ये सवाल रहता है कि हम पूजा कर रहे हो और कोई बाहर से कोई गुरुदेव आ गए या हमसे कोई बड़े सगे संबंधी आ गए तो हमें क्या करना चाहिए। उस समय हम बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पहले उन्हें प्रणाम करें या ना करें। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। आप पूजा से उठकर उनको प्रणाम कर लीजिए और उनकी आज्ञा लीजिए कि हाँ, मैं पूजा करके थोड़ी देर में ही आता हूँ, तब तक आप बैठिए। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा दिवाली पे बहुत सारे जगह पे मूर्ति लाकर करते हैं, मिट्टी की मूर्ति। तो जो पुरानी वाली मूर्ति होती है उस दिन हम उनकी पूजा करते हैं और एक नई मूर्ति लाते हैं जो कि दिवाली के दिन ही उन्हें स्थापित करते हैं, जो कि मिट्टी की होती है।
और पुरानी मूर्ति को हम गंगा में या किसी शुद्ध जल में प्रवाह कर देते हैं। कमल को 5 रात, बिल्व पत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे पुष्प हैं, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पत्र हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। तो बहुत लोग के मन में ख्याल रहता है कि हम क्या करें ऐसी स्थिति में। तो कमल आप जब भी कहीं से भी मार्केट से खरीद कर लाएं या आप घर में तोड़ करके रख लें, तो कमल को 5 रात तक आप रख सकते हैं, 5 दिन 5 रात, और आप उसको शुद्ध करके उससे भगवान की पूजा कर सकते हैं। बिल्व पत्र, जो कि बेलपत्र बोलते हैं, जिससे महादेव शिव जी की पूजा होती है, उसको भी आप तोड़ कर रख सकते हैं। उसको आप 10 रात तक रख सकते हैं, 10 दिन तक रख सकते हैं, और 10 दिन तक उसे शुद्ध करके महादेव की पूजा की जा सकती है। और तुलसी पत्र को 11 दिन तक रख सकते हैं। 11 दिन रखकर आप रोजाना पूजा कर सकते हैं। पंचामृत में यदि शव वस्तु प्राप्त ना हो तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से ही पंचामृत जन्य फल जाता है। सालीग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता, लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जाता है। सालीग्राम पर भी भूल करके भी अक्षत ना चढ़ाएं। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ा सकते हैं आप। हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाथ में बहुत लोग जैसे पुष्प पहन लेते हैं, फूल पहन लेते हैं कलाई में माला की तरह, तो वो क्या है कि अपवित्र हो जाते हैं। उससे आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन रखने से, चंदन घिसते हैं हम लोग भगवान को लेप करने के लिए, तो तांबे के पात्र में भूल से भी चंदन घिस करके ना रखें। चंदन जो है अपवित्र हो जाता है। और चर्म पात्र में, चमड़े के पात्र में अगर गंगा जल रख दिया जाए तो गंगा जल अपवित्र हो जाती हैं। पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को कभी भी पिघला हुआ घी नहीं चढ़ता है और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। मतलब चंदन का गाढ़ा लेप बनाएं और वही भगवान को चढ़ाएं, और घी कभी भी पिघली हुई नहीं चढ़ानी चाहिए। दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे औरतें या बहुत सारे पुरुष ये जानते होंगे कि दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। उससे हम दरिद्र होते हैं और रोगी होते हैं। दक्षिणाभिमुख दीपक को ना रखें। दक्षिण की तरफ मुख करके दीपक को नहीं रखना चाहिए। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारण होता है। दीपक से दीपक तो जलाना नहीं चाहिए और दीपक से अगरबत्ती भी जलाना नहीं चाहिए। इससे हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। जैसे हम लोग पूजा करते हैं रोज, तो रोज की पूजा में हमें दक्षिणा कुछ भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए। जैसे आपके पास अगर 1 रुपये का ही सिक्का है या आपका जितना सामर्थ्य है उतना आप भगवान के सामने रोज रख सकते हैं। आसन
शयन, दान, भोजन, वस्त्र, संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। जैसे बहुत लोगों को छींक आ जाती है तो बहुत लोग के मन में ये सवाल होता है कि अरे छींक आ गई, अब क्या करें, या एक बार छींक आके रह गई तो अशुभ है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त छींक आने से उसे अशुभ नहीं माना जाता है। तो आसन, जैसे हम कहीं बैठे हैं, शयन, सोए हुए हैं, दान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हो, वस्त्र, संग्रह, विवाद या विवाह के समय पर अगर छींक आ जाए तो ये शुभ माना गया है। जो मलिन वस्त्र पहनकर, मतलब जो गंदे कपड़े पहनकर, मूषक आदि के काटे वस्त्र, जैसे चूहे ने कोई वस्त्र काट दिया हो या कोई गंदा वस्त्र हो, केशादी बाल कर्तन युक्त, मुख दुर्गंध युक्त हो, जप आदि करता है, उसे देवता नाश कर देते हैं। देवता का कभी भी अगर आप पूजा करते हो या जाप करते हो तो ध्यान में रखिए कि आपके कपड़े गंदे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, या मूषक द्वारा उस कपड़े को नष्ट नहीं किए जाने चाहिए। मुख जो है आपका साफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देवता आपका नाश कर सकते हैं। मिट्टी, गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। मिट्टी, गोबर को शाम में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। मूर्ति स्थान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़ें। मूर्ति स्नान में कभी भी मूर्ति का स्नान जब होता है, जैसे हम कभी भी शिव भोले बाबा का स्नान करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं या उन्हें लेप लगाते हैं, तो कभी भी हमें अंगूठे से उनकी मूर्ति को नहीं रगड़ना चाहिए। ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। पीपल को नित्य नमस्कार करके दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद ना करें। जैसे पीपल का पेड़ है तो उसे हम सुबह सुबह प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और सुबह के बाद दोपहर में करना चाहिए। उसके बाद पीपल को प्रणाम ना करें। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। कृष्ण पक्ष में ऋतिका तिथि में श्रवणादि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। रात्रि में कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ ना करें। जैसे कि बहुत लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहते हैं या माँ लक्ष्मी की पूजा या आराधना करना चाहते हैं, तो रात्रि में या कृष्ण पक्ष हो या द्वादशी तिथि हो और अष्टमी को लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिस कुंड में सिंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करता है। तो दोस्तों, ये थी पूजा से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपके उपयोगी आ सकती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने जानने वालों से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।